आया शेयर मार्केट में। तो उसके कुछ टाइम बाद 2020 का कोविड क्रैश था, वहाँ पर मार्केट बहुत तेज़ी से गिर गया। तो मैं तो उस टाइम स्टूडेंट था, 2020 में पास आउट हुआ, लेकिन पास आउट की खुशी में चाहे पापा से रो धो के मैंने 90,000 रुपये लिए। तो उस टाइम मार्केट गिरा था, मैंने शेयर में लगाए, दोनों वहाँ से डबल हो गए, तो लगभग मुझे 1 लाख का प्रॉफिट हो गया था। तो मेरे पास तो उस टाइम फिर 2 लाख रुपये हो गए थे। फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ा 2022 आया, तो वहाँ पर पापा से और जिद करके उनका पूरा सेविंग ले लिया। 2022 की स्टार्टिंग में 2023 तक 2 लाख रुपए और बन गए। तो टोटल मेरे पास सर 4 हो गए, और 8 जो लिए थे पापा से, तो 12 के करीब हो गए थे। फिर मैं यूपी से ही हूँ, जहाँ से घनश्याम बिलोंग करता है, देवरिया से। तो मैं मेरा दोस्त सब हम उसका ट्रेड देखते थे कि ये ऑप्शन बाइंग में कैसा बनाता है पैसा। फिर उसका हम लोग ऑप्शन बाइंग देखने लगे। फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, 1-2 बार पैसे बने, एक दिन मैंने 50,000 रुपये बनाए। तो फिर ऐसे लगा कि उसका जो बताता है वो गुड है, तो वैसे करो। फिर जैसे बताता था वैसे करते थे, लॉस जाते थे। फिर उस ट्रेड को रिकवर करने के लिए उतना पैसा डालते और उससे भी ज़्यादा, जैसे 1 लाख का लेने लगे, 1 लाख लॉस हो गया। फिर 1,20,000 का ट्रेड लेने लगे, फिर वो भी लॉस होने लगा। और शाम को आके वो जो अपना दिखाता था कि हमने यहाँ पे खरीदा, हमने बोला यार हमने भी वहीं पर लिया, लेकिन जल्दी बेच दिया, तो चलो ये गलती हो गया। लेकिन वही बाद में 2023 के अभी तो पिछले पिछले 3 महीने पहले की बात है सर, सभी पैसे लॉस्ट कर गए। 8 लाख जो पापा से लिए और 1 लाख जो पहले था। फिर मेरे कभी दिमाग में आया कि निकल लेता हूँ। फिर पापा बोले कोई बात नहीं बेटा, तूने लर्निंग नहीं सही से की और तू विश्वास कर बैठा, क्योंकि थे वो यूपी से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो चोर नहीं थे। शायद तूने गलत ग्रुप प्रिडिक्ट किया, ऑप्शंस में ज़्यादा लोग जाते हैं। पापा भी मेरे दिहाड़ी करते थे, उनकी सेविंग थी वो। मैं सर वर्किंग एज ए लैब टेक्नीशियन इन जलंधर बैठना हूँ। तो चलो ठीक है, 20,000 कमाता हूँ, तो अब एक 5,000 की शिफ्ट शुरू किया हूँ। बस सर आपसे ज़्यादा कुछ तो नहीं है, एक रिक्वेस्ट है कि वो पैसा तो ट्रेड से नहीं बनाया है, क्योंकि उसके पास आर्ट ऑफ ऑप्शन का नहीं था, उसको आर्ट ऑफ एडिटिंग था कि कैसे उसने एडिट कर कर के अपने प्रॉफिट लॉस दिखाए, और कैसे हम लोग बर्बाद हुए। सर बस इतना रिक्वेस्ट है कि उसका जितना रेफरल है ना जेरोता का, नितिन कामत सर को कह के ना वो बंद करवा दीजिए सर। जिंदगी में पीयूष भाई सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैंने रिकॉर्ड करना भूल गया। फिर और एक बार बताओ, मैं रिकॉर्ड कर दूंगा ये सारी चीज और एक बार। डोंट थिंक मैं सर वैसे ही बहुत इमोशनल अंदर से, लास्ट नहीं हो पाएगा साहब, बहुत दिल से निकले। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सबको दुख लग रहा है, इसीलिए कह रहा हूँ नॉर्मली बात कर, कोई बात नहीं। तो बहुत ज्यादा बुरा फील लग रहा है यार। मतलब भगवान अगर हमारे पास ऐसी कोई शक्ति हो जो हम तुम्हारा ये समय जो तुमने इतना नुकसान करा वापस लिया है, बस यही सब सुनते हैं ना तब दुख होता है कि यार देखो मेरे साथ साहब मैं अकेला नहीं गया हूँ, मेरे साथ मेरा भैया भी था। मेरा तो चलो पापा का सेविंग था, वो तो उसके पास खेत थे लगभग, जान सर 2 बीस से बेचने पड़ गए उसको, तो वो जाके अपना कर्जा भरा है। उसके पास 4 लाख का कर्जा हो गया था, प्लस 2 लाख वो अपने दे बैठा। और ये जैसा ऑप्शन बताता था कि इसको ऐसे रेंज बनाएगा, इस पैटर्न को तोड़ेगा, हम लोग उसी पैटर्न पे लेते थे। और वहीं से या तो एक्सपायरी वाले दिन वो जीरो हो जाता था, या तो प्रीमियम नहीं बढ़ते थे। फिर बाद में वो शाम को आके दिखाता था, हमने बता दिया यार हमने भी वहीं पे लिया है, लेकिन ये बढ़ा क्यों नहीं, और इन्होंने इतना वहाँ पे 1 करोड़ रुपये बनाया है। तो कोई बात नहीं, हमने गलती किया, हमने बेच दिया है इसको, कल से वही दोबारा रिपीट करेंगे। वही रिपीट करते थे, अगेन लॉस होता था। अगर बैठे रहते थे तभी लॉस होता था। लेकिन जो प्रॉफिट बाद में शाम को आके जो दिखाते थे ना, वो उसकी वजह से मारे गए सर। वो भी देवरिया से हैं, मैं भी वहीं से हूँ, बरहल से, बरहज 4-5 किलोमीटर दूर पड़ता है वहाँ से। हालांकि वो भी देवरिया में ही आता है। तो सर मेरे साथ थे 3-4 लड़के, ऐसे हो गए।
इस बीच में मेरा बहुत ऐसा मन था कि नहीं यार निकल लेते हैं, फिर सोचे पापा भी बनाए, बोलते हैं नहीं पीयूष कोई बात नहीं, हम लोग सही कर लेंगे, कोई बात नहीं। फिर साहब मैंने अभी मेरा ये सेट में सिर्फ सब शुरू किया है, मेरा तनख्वाह 20,000 है, तो 6-7 हज़ार रुपये खर्चा आता है यहाँ पर, लेकिन फिर भी मेरा बच जाता है 13-13 हज़ार रुपये के करीब। तो उसमें से 5,000 रुपये का मैंने मेरा ये सेट में सिर्फ डालना शुरू किया है। उम्मीद है 10 साल बाद रिकवर कर जाऊंगा, लेकिन साहब कोई मेरे जैसे ना डूबे, क्योंकि देखिए साहब मेरे पापा की सेविंग थी, वो दिहाड़ीदार वो एफडी में डाल के किए थे, बस वही 2 लाख जो मैंने कमाए थे साहब। और मैं तो सोच पढ़ लिख के भी सोचो कितना बेबस हूँ साहब, सोचिए कोई गरीब लेके करेगा तो। भाई बहुत बुरा लग रहा है कसम से, एकदम बहुत बुरा लग रहा है आपकी ये। मैं बताता हूँ ना, मैं ये आर्ट ऑफ ऑप्शन लर्निंग है, मैंने देखा था इसका वो ऐप था ना, लॉन्च करा था, तो उसमें वो चार्ट देता था। एक तो लोग आते थे जो उसके